छोटी छोटी मसालेदार तंदूरी बोटियाँ, लेकिन इनका टेस्ट ऐसा कि अगर आपने इन्हें एक दफ़ा खाया तो फिर हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। आज की रेसिपी है चिकन टिक्का बोटी मसाला बाइट, जो कि छोटे साइज़ की जूसी और स्पाइसी बोटियाँ हैं जो बनाएंगी आपके हर बाइट को अनफॉरगेटेबल। और फिर मैंने इसमें डाली हैं कलरफुल सब्जियाँ, जो न सिर्फ इस डिश को खूबसूरत बनाती हैं बल्कि हर बाइट में एक फ्रेश क्रंच और वाइब्रेंट टेस्ट भी लेकर आती हैं। स्पाइसी चिकन, जूसी सॉस और क्रिस्पी वेजिस का ये कॉम्बिनेशन सिंपली इरेसिस्टिबल है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो बेहद टेस्टी मसालेदार ये तंदूरी टिक्का बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो बोनलेस चिकन। मैंने थाई पार्ट का यूज़ किया है क्योंकि ये मॉइस्ट और जूसी होता है। इनको मैंने पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करूँगी, जो इसको गलाने में हेल्प करेगा। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाले का पाउडर। ये स्ट्रॉन्ग गरम मसाला है, मैंने हाफ टी स्पून डाला है, आप लोग 1 टीस्पून तक इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये तीखी नहीं होती मगर ये एक अच्छा कलर देगी इसको। अब इसमें धनिया का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और रेगुलर लाल मिर्च इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितनी खाना आप पसंद करते हैं। हल्दी ऐड करेंगे जो सिर्फ 1 चुटकी है, इसको एक अच्छा कलर देने के लिए। और साथ ही इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए इसमें शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून तंदूरी मसाला। टिक्का मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं किसी भी अच्छी ब्रांड का। इसमें एक यूनिक फ्लेवर लाने के लिए हाफ टी स्पून क्रश हुई हुई सौंफ ऐड की है। आधा कप मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, फिर इसमें ऐड किया है। और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल। ऑयल से ये मसाले चिकन के ऊपर अच्छी तरह से स्टे करेंगे। अब बहुत अच्छी तरह से हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हर बोटी पे ये मसाले अच्छी तरह कोट हो जाएं। ये मिक्स करते वक्त जो खुशबू उठ रही है वो इतनी लाजवाब है कि बस लगता है कि अभी फ्राई करके इसको खा लिया जाए। अब इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम है, नहीं है टाइम तब भी आधे घंटे का इसको आपने रेस्ट लाजमी देना है। और आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए रख सकते हैं, जिससे आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद एक पैन लिया है मैंने, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस गर्म पैन में असेंबल करते जाएंगे और चिकन के पीसेस को हाई फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि इस पॉइंट पर ये पानी रिलीज़ करेंगे। इसका पानी भी ड्राई करना है और साथ साथ चिकन को गलाना भी है। तो बस पैन में जगह होती जा रही है। चिकन के सारे पीसेस को मैंने इसी तरह से असेंबल कर लिया है और अब एक साइड को 5 मिनट के लिए पकाएंगे और गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है। चिकन की दोनों साइड्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि बोटियाँ आहिस्ता आहिस्ता जूसी और टेम्पटिंग लगने लगेंगी। ये मोमेंट ही होता है जब किचन पूरी तरह से टिक्के की खुशबू से भर जाता है। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। एक साइड को फ्राई होते हुए गैस का फ्लेम मीडियम है। मैंने साइड चेंज कर दी है तमाम बोटियों की और दूसरी साइड से भी इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब दूसरी साइड से भी 5 मिनट आप फ्राई कर लें तो इसको कवर कर कर रखेंगे तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए, ताकि चिकन के अंदर अगर कोई कसर है तो वो भी पूरी हो जाए। गैस का फ्लेम फिर आपने लो रखना है। जिस बाउल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, जो मसाला बच गया है, इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, साथ ही हाफ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और क्वार्टर टी स्पून सिर्फ मसाले के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी चिकन में ऐड कर चुके हैं। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चें ऐड करेंगे और इसको बेहतरीन टेस्ट देने के लिए 1 से 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस का ऐड कर देंगे। और साथ ही अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं टोमेटो प्यूरी। ये 3 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी है। अगर ये नहीं है आपके पास तो एक मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके आप इसमें पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और एक परफेक्ट सी सॉस तैयार हो चुकी है चिकन टिक्का बोटी बाइट्स के लिए। चिकन को मैंने 8 मिनट मज़ीद पकाया है और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पानी जो था वो ड्राई हो चुका है और चिकन प्रॉपर टेंडर हो चुकी है और इतनी सॉफ्ट, इतनी जूसी और इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि दिल करता है इसको अभी खा लिया जाए।
बस इसके सेंटर में मैंने थोड़ा सा स्पेस बनाया है क्योंकि अब मैं इसको कोयले का स्मोक दूंगी, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैंने कोयले के ऊपर ड्रिजल करे हैं। बस 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि ये स्मोक चिकन की हर बोटी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और 2 मिनट बाद इसका कवर हटाया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं। यहाँ पे चिकन टिक्का के बाइट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कोयला रिमूव कर देंगे और इसको उठाकर एक तरफ रखना है। अगेन एक पैन लिया है और इस पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने चॉप हुआ हुआ लहसुन डाला है और लहसुन को कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे। इसको कोई कलर नहीं देना, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है और कंटिन्यूसली आपने इसको चलाते रहना है ताकि ओवर कुक ना हो। अब लहसुन को डाले हुए कुछ सेकंड्स हो गए हैं। इसमें मैंने चॉप की हुई प्याज ऐड की है। एक छोटे साइज़ की प्याज को ऑमलेट कट से थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने कट करके इसमें ऐड किया है। प्याज को भी लहसुन के साथ कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। इसको भी कोई कलर नहीं देना, सिर्फ इसको सॉटे करना है, सॉफ्ट करना है। अब प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है तो अब इसमें ऐड करेंगे वो मैरिनेशन जो बची थी और इसमें मज़ीद जो चीज़ें ऐड की हैं। इस मैरिनेट को ऑयल में डालने के बाद आपने इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इस सॉस को पकाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम लो की तरफ रखेंगे और साथ साथ इसको चलाते भी रहेंगे ताकि सॉस ना जले। सॉस को पकाते हुए 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसमें जूसी टेंडर चिकन टिक्का के बाइट्स ऐड कर देंगे। चिकन के पीसेस को इसमें डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि मसाले इस पर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ भी ली हैं, जिसमें एक मीडियम साइज़ की रेड शिमला मिर्च है, एक हरी शिमला मिर्च है और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और इन सब्जियों को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जियां ना सिर्फ इसको एक ज़बरदस्त टेस्ट देंगी बल्कि इसके लुक को भी इन्हेंस करेंगी। इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर दी हैं। अगर आपको स्पाइसी फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें क्योंकि यहाँ पे सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं करना, सिर्फ इसको थोड़ा सा सॉटे करना है। और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें और इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है और क्या शानदार इसका कलर लग रहा है। मैं करीब से आपको चेक करा देती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त जूसी और माउथ वाटरिंग लग रही हैं। इन जूसी मसालेदार बोटियों को केयरफुली निकाल कर एक प्लेट में असेंबल करें। देखें इसका कलर कितना रिच और टेम्पटिंग लग रहा है। ऊपर से हल्का सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करना ना भूलें, जो न सिर्फ इसके टेस्ट में फ्रेशनेस लाएगा बल्कि इसकी प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेवल का बना देगा। ये डिश सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी इतनी लाजवाब है कि अगर आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पड़ेगा। इनको एंजॉय करें आप रोटी, पराठे या नान के साथ। आप इन्हें बॉयल राइस, फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे चिकन टिक्का बाइट्स बनाए। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।